अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक। अल्लाह पाक खुश रखे, कामयाब करे आपको। हाँ बेटा, हमने बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी वीडियो जो ना अपलोड की है ताकि आपको छोटी सी बात बता दें। यहाँ देखिए, हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बताया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप ये देखें कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो कौन से होंगे? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जो एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड पाया जाएगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से ज्वाइंट करने के लिए जो बॉन्ड पाया जाएगा उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। आ गया समझ में? ये देखें, ये हाइड्रोजन है एक से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, और यहाँ पर क्या है आप देखें, वाटर के अंदर आपस में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हमने आपको दिखाया, ठीक है बेटा। ये एंटी टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन, इस वजह से हमने काम ये कर दें। यहाँ भी देखिए, हमने आपको बताया क्योंकि ये वाटर जो है, वाटर और वाटर के दरमियान क्यों हाइड्रोजन, वाटर के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर क्यों कोवेलेंट बॉन्ड है? आप देखें, हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ हमने फिर आपको वही दिखाया। ये देखें, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है बेटा। वाटर का एक मॉलिक्यूल और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, अगर इन्हें देखा जाए तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जबकि वाटर को देखा जाए तो वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ देखिए, हमने आपको बता रखा है, फोर्सेस का भी बताया है कि आप ये देखें, ये हमने यहाँ पर आपको 2 फोर्सेस बताएंगे। ये आपको नज़र आ रही है, ये कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूल मीन्स क्या है? मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस है वो इंटरमॉलिक्यूल कहलाएंगी। क्योंकि बेटा ये देखें, हमने आपको यहाँ बता रखा है कि इसमें फिर आपको यहाँ ये भी बताया कि ये फोर्सेस जो हैं जो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखें यहाँ पर ये फोर्सेस कैसी हैं? वीक फोर्सेस हैं। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की आपस की फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की आपस की मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वीक फोर्स है, जबकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फोर्स है वो क्या? वो इंट्रा, ठीक है। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड, अंदर। इंटर मीन्स होता है बिटवीन, ठीक है। ये हो गए दो मॉलिक्यूल के बिटवीन। ये देखें, ये बिटवीन हो गई, ठीक है। और तो ये कौन सी है? ये वीक है। और जबकि इंट्रा क्या? अंदर की फोर्सेस। ये कैसी होती हैं? ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। नीचे यहाँ हमने आपको लिख के दे दिया है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये भी एंटी टेस्ट में आ सकती है। दूसरा आपने ये बात याद रखनी है, वीक फोर्स को डॉट से जाहिर किया जाएगा और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को यहाँ एक सिंगल लाइन से जाहिर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने अलग से आपको बताया इंट्रा मीन्स क्या है, इनसाइड। इंटर मीन्स क्या है? बिटवीन। बिटवीन किसके होगा? दो के दरमियान बिटवीन होता है, बहुत सौ के दरमियान अमंग होता है। इसके बाद है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में देखें, इंट्रा मॉलिक्यूल है और इंटर मॉलिक्यूल है। इंट्रा मॉलिक्यूल में देखें, आपको फोर्सेस बता रखी हैं कि कौन सी होंगी, और इंटर मॉलिक्यूल भी यहाँ नीचे लिखा हमने। मॉलिक्यूल नंबर 1 कंटेन द हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूल नंबर 1 क्या है? यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और मॉलिक्यूल 2 क्या है? कंटेन द, इसमें लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर है, मॉलिक्यूल 2 में लोन पेयर है। समझ आया बेटा? यहाँ देखिए, हमने आपको इनका बताया है कि फोर्सेस कैसी होती हैं, कौन सी वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स जो है वो वीक है, इसलिए डॉट से जाहिर की है। और कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान है, वो कैसी है? वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है जी। इसके बाद यहाँ पर क्या हमारे पास, हमने जो लोन पेयर का जिक्र किया हम वो आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का मालूम है। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयन से बनता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली आउटर मोस्ट शेल से ट्रांसफ़र होकर दूसरे के पास चले जाते हैं, तभी उन पर चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करेंगे एलिमेंट, उन पर चार्ज आ जाएगा और वो आयन बन जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, ठीक है।
कोवेलेंट का मीन्स क्या है कि वो शेयरिंग करेंगे, दोनों मिलकर रहेंगे और दोनों का काम चलेगा। और यहाँ क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऐसे करेंगे कि दोनों देंगे, बराबर के दोनों देंगे, हाफ एक ने दिया हाफ एक ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक का है और एक का है, तो दोनों मिलके अपना काम करें, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और बेटा यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हैं? सिर्फ एक देगा, अपने जो ना इलेक्ट्रॉन का पेयर एक देगा, कोई एक एलिमेंट देगा, दूसरा देगा ही नहीं, दूसरा ले लेगा, लेकिन फिर भी काम दोनों का चलेगा। देखें यहाँ हमने ऊपर आपको लिख के दिया हुआ इसमें कि पेयर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखिए पेयर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये रहा, ये पेयर आपको नज़र आ रहा है, बॉन्डिंग के लिए एक पेयर है जो आपको नज़र आ रहा है। अब एटम नंबर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है और एटम नंबर 2 क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और यहाँ रिएक्ट करने के बाद देखें वो इलेक्ट्रॉन क्या दोनों के पास आ गए हैं, यहाँ रेड और दूसरे ग्रीन कलर से जाहिर किया है। शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम ए, ये शेयरिंग है, ये कहाँ से आए, ये ए से आए हैं। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट, अब ये देखिए ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या है? सिर्फ एक के मॉलिक्यूल का लोन पेयर है जो दोनों का काम कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है, ठीक है बेटा। तो दोनों का काम कर रहा है, दोनों से मिलके दोनों का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया है। क्योंकि है क्या एक्चुअली रूल तो यही है ना कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा तो आराम से काम चलेगा, दोनों क्या है इनर्ट गैसेस जैसे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो बैक हो गई थी क्योंकि हमने यहाँ से रेज़र उठाया था, ठीक है बेटा। समझ आएगी आपको कि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में फ़र्क। यहाँ देखिए हमने ये एक आपको और बताया है कि इसमें क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड दैट फॉर्म्स व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सेम एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम से आ रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों का काम चल रहा है। मीन्स देखें यहाँ कितना उसने सेक्रीफाइस किया है, एक एलिमेंट ने सेक्रीफाइस किया और दूसरे को साथ लिया है। और ये भी हमने आपको यही एग्जाम्पल दी है, जैसा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ देखिए अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन एटम कंट्रीब्यूट बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमने आपको बताने के लिए कि देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, दोनों मिले तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या फ़र्क है। ये हमने आपको तीनों दिखाए हैं। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें कोवेलेंट में शेयरिंग करके दोनों यहाँ काम कर रहे हैं, और इसमें क्या है कोऑर्डिनेट में इसमें एक दे रहा है और दोनों का काम चल रहा है, ठीक है। तो बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। आप देखें आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी जारी रखें, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। छोटी छोटी बातें आपको जब क्लियर होंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को जो है वो दे सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी आप बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।